नमस्कार दोस्तों, डिजिटल स्टडी फॉर यू चैनल आपका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोगों ने कहा कि सर शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करा दीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आप लोगों को भी पता है कि UPSSC PET के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए थे। 5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिले थे। कहने का मतलब 20 क्वेश्चन आपको DI से थे, 5 क्वेश्चन मैथ्स के थे। टोटल 25 क्वेश्चन थे और 5 क्वेश्चन रीजनिंग से आए हुए थे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हुए थे और हिंदी और इस तरीके से GS के क्वेश्चन आए हुए थे। तो हम सिर्फ मैथ्स सेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शिफ्ट 2 के मैथ्स का जो पेपर है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शिफ्ट 2 में जो ये मैंने पेपर लिया है शिफ्ट 2 के सेट F का लिया हुआ है। मैथ्स के क्वेश्चन तो कोई भी हो सकते हैं, नंबर वाइज आप देख लीजिएगा, इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए जो आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। प्रथम 3 वर्ष आप जान रहे हैं क्या है, ये है। तो इसका औसत उत्पादन निकालना है, तो इन तीनों को सम करके हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना होगा, 8 4 12, 13 14 को 4 हाथ में लगा 1, ठीक है, 5 4 9 1 10 4 14, 144 सम हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मिनट, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। राइटिंग पे मत जाइए, आप लोग बस कॉन्सेप्ट समझिए और सॉल्व देखिए कैसे कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ। जो ग्राफ में सबसे टॉप पे होगा वही आंसर हो जाएगा। तो चलिए ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में टॉप पे आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है, 98 दिख रहा है। तो 98 कब है, 2014-15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 14-15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 12वें का A हो जाएगा। 13 देखिए, 13 क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2011-12 बात किसकी हो रही है, 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो ठीक है, चलिए 11-12 हम देखते हैं और पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। जिससे पूछे उसको हमेशा नीचे रखिएगा। हमसे क्या पूछा था, 11-12 था ना। हाँ 11-12 था, ठीक है। तो चलिए 11-12 आप देख रहे हैं कितना है, 58 है। तो 11-12 को लिख लीजिए, 58 है। तो 58 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हम बताते हैं। यही पूछा ही पिछले वर्ष की तुलना में पूछा, 44 से 58 हो गया था, कितना बड़ा है देखिए, 6, 8 से 14 बड़ा है पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 44 बना है। परसेंट में पूछा है तो इंटू 100 कर दीजिए। इसी को हम जब सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल लेते हैं। तो हम देख रहे हैं, तो ये 1400 को जब हम 44 से भाग देंगे तो देखिए 31.8% आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। उत्पादन जो है अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किस वर्ष घटा वही बताना है। अब ग्राफ से ध्यान से देखिए, ग्राफ जो आपको दे रखा है बहुत ईजी दे रखा है। यहाँ पे तो बड़ा ही बड़ा है, तो ये वाला सेक्शन हम नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए घटा है तो बहुत कम माइनर चेंज देखने को मिल रहा है ग्राफ में, तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा, लेकिन यहाँ पर जो देखेंगे आप इस सेक्शन पे भी घटा है, सबसे ज़्यादा घटा यहीं पर दिख रहा है और सब जगह तो कोई घटा ही नहीं दिख रहा है। तो हम बात करेंगे 2015-16 में ही सबसे ज़्यादा घटा है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, 14 का A, ठीक है। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई। सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई था, अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वृद्धि देखिए कौन से लाइट में मतलब हो रही है, तो देखिए ये वाले पॉइंट में वृद्धि हो रही है, इसको देखते हैं, और ये वाले पॉइंट में वृद्धि हो रही है। लेकिन ग्राफ से देखेंगे तो इसमें जो है 55 है, 80 है, तो 55-80 कितना हो गया, +16 का इंक्रीमेंट देखने को मिला, और 55 तो सेम है दोनों में, तो इसमें करेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीमेंट ग्राफ से देखने में मिला है इसमें मिल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2013-14। कितना हो जाएगा, 2013-14। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, 15वें का B। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट DI देखते हैं। इस DI का क्वेश्चन देखिए, इस DI के क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए अब इसको यहाँ पे देखते हैं। विगत कितने वर्ष तक X का आयात X के औसत आयात से अधिक था। तो कहने का मतलब X का औसत आयात निकाल लीजिए। औसत आयात निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का सम करेंगे। इन सब का सम देख लीजिए कितना है, 9 1 10 16, 16 और 12 28, और 12 कितना 4000, 4000 और 1300 कितना हो गया, 5300, 5300 और 2000, 7300। 7300 सम आ गया। टोटल कितने हैं, 6 हैं। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1216.67 आ जाएगा, समथिंग इतना आ जाएगा। अब इससे आपका ज़्यादा किस में है, सिर्फ 2 में है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन्हीं दोनों में है ना, 1216 से ज़्यादा 1300 और 2000 है ग्राफ देखिए। तो कितना हो जाएगा, सिर्फ आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, 16वें का C हो जाएगा। चलिए 17वें देख लीजिए। X के औसत आयात से अधिक आयात और X के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर कितना है। औसत आयात हमने कितना निकाला था, 1216।
ठीक है। क्या पूछा, एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर। ठीक है, तो देख लीजिए एक्स से सबसे ज़्यादा कितने हैं, हमने निकाला था अभी 2 थे तो 2 लिख लीजिए। 1216 था ना, उससे ज़्यादा 1216 से कम देखिए कितने हैं, 4 हैं। तो इनके बीच का अंतर देख लीजिए, ये अंतर का साइन है तो कितना हो गया, 2 का अंतर आया। तो आंसर 2 हो जाएगा इसका भी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन औसत से हो गए हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों की एक्स के आयात की उसके औसत से कितनी है। औसत से कितनी है पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछा है ना, वृद्धि पूछा है। 2018-19 के दौरान, 18-19 के दौरान देख लीजिए, 18-19 भाई कहाँ है आपके पास, 18-19 से 2000। ठीक है, चलिए हम ग्राफ देख लिए, यहीं पे देख लिए 2000 आपके पास 18-19 है। पेपर में भी तो आप लोग इसी पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हम भी क्वेश्चन पेपर ही पे सॉल्व कर रहे हैं आपके सामने। देखिए 2000 है, कितना ज़्यादा है यही पूछा है ना, 1216 है तो कितना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, किससे पूछा है आपके एक्स के आयात के उसके औसत आयात से, तो औसत आयात को नीचे लिखेंगे। तो ये हो गया 2000 लिखना है, 1216 से कितना ज़्यादा है यही लिखना है, मतलब 1216.6 से कितना ज़्यादा है 2000। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना ज़्यादा है, 10 में 6 या 4, 9 में 6 या 3, 9 में से 1 या 8, 9 में 2 या 783 ज़्यादा है कितने में, 1216.6। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 64.38% के आसपास आंसर आ जाएगा। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा आंसर सही है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 18वें का। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत बताइए। 14-15 और 15-16 में बताना है। ठीक है, तो चलिए 14-15 और 15-16 में बताना है वृद्धि कितनी हुई। देख रहे हैं वृद्धि कितने की हुई, 300 की हुई, कितने पे हुई, 900 पे हुई। तो कितने का हो गया, 1/3। 1/3 का मतलब आप भी जानते हैं कितना, 33.1/3%। ठीक है, 33 से 1/3% 33.33, जिसमें यही ऑप्शन होगा, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19 का ये। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि क्या है। वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की जितनी भी वृद्धि है उसका औसत निकालना है। तो ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 देख रहे हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन में देखना है, तो 20वां नंबर क्वेश्चन कुछ है नहीं ज़्यादा टफ। देखिए 20वें नंबर क्वेश्चन, इसमें कितने की वृद्धि हुई है आपके पास, 200 की लिख लीजिए। इसमें कितनी वृद्धि हुई, 300 की वृद्धि हुई। किसमें, इसमें 300 की। इसमें 0 की वृद्धि हुई। इसमें कितने की वृद्धि हुई, 100 की वृद्धि हुई। और इसमें कितने की वृद्धि हुई, 700 की वृद्धि हुई। इन सब का सम कर दीजिए, कितना हो गया, 7 1 8 2 10 1300। तो इन्हीं का औसत निकालना है। जब 1300 को हम कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 1300 को 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करिए चलिए, 1300 को हमने 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, 260 आंसर आ गया। ठीक है, 260। तो आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा 20वें का बी। चलिए 2 DI हो गया, आप तीसरे DI की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा DI क्या आपसे कह रहा है, 21वें नंबर क्वेश्चन। भाई ये DI थोड़ा ठीक लग रहा है। ठीक है, कह रहा है BCD द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ है पे BCD, हमसे पूछा है सोमवार मंगलवार शनिवार। B के द्वारा सोमवार 45 और C के द्वारा, देखिए B के द्वारा 45, C के द्वारा आपके पास मंगलवार में 48, नहीं B के द्वारा 45, C के द्वारा आपके साथ कौन सा पूछा है, मंगलवार में 48, और D के द्वारा शनिवार में बेची गई वस्तु 40 है। तो वस्तु इन सब का सम कर दिए, कितना है, देखिए 40 48 45 8 से 12 1 3 4 4 8 4 12 1 13 133। ये हो गया, 3 को भाग दीजिए, कितना, 3 चौके 12 1 3 चौके 12 44.33 के आसपास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 क्या कह रहा है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। ठीक है, 4 दिनों की बात कर रहा है, सप्ताह के 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। ठीक है, चलिए अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 8 से 12 को 13 को 3 हाथ में लगा 1, 5 4 9 1 10 4 14 15 16 163 यहाँ से हो गया। बी का 163 आ गया, और हमसे क्या पूछा है, ऊपर नीचे करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बी का हो गया और डी का देख लेते हैं। तो
डी का कितना होगा, डी का भी सम कर लेते हैं। डी का कितना होगा 6 1 7 4 4 8 2 10 2 4 4 8 2 10 2 12 127 यहाँ से 163 यहाँ से। तो कितनी वृद्धि देखने को मिली, देखिए 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6, 5 में 2 गया, 36 की वृद्धि देखने को मिली है। अब 36 की वृद्धि मिली है, किस पे मिली है, किसकी तुलना में बोला है, तो उसको नीचे लिखेंगे। 36 है बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत वृद्धि है, 4 दिन वस्तु की बिक्री की तुलना में, डी की तुलना में। तो 36 बटा में 127 कर दीजिए, ठीक, कितना 36 बटा में 127 कर दीजिए, इसको इंटू 100 कर दीजिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी। कितना आंसर आएगा देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे आई थिंक 28.3% के आसपास आ जाएगा, ठीक है। चलिए उसको डिवाइड कीजिएगा, चारों में से एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 23 देखिए, 23 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु की औसत के मध्य के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, सोमवार का पूछा है और शुक्रवार को पूछा है, तो ठीक है देख लीजिए, कुछ करना नहीं है। अंतर पूछा है तो सोमवार वाला ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 5 5 10 को 0 हाथ में लगा, 1 1 2 2 4 4 4 4 3 12 1 13, ठीक है 130 इधर से आ गया। सोमवार और शुक्रवार का देख लीजिए, 5 5 10 18 1 19 को 9 हाथ में लगा, 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10 109 इधर से आ गया। तो कितने का गैप दिख रहा है आप लोगों को, गैप दिख रहा है 21 का गैप दिख रहा है। डिफरेंस हमने ले लिया इनके बीच का, तो 21 का आ गया। अब औसत निकालना है, कितने 1 2 3 4 है, तो 4 का डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 5.25 के आसपास आंसर आ जाएगा। कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा 5.25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। 24 क्वेश्चन तो आसान है, कह रहा है मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अंतर निकालना है। तो मंगलवार को देख लीजिए और शनिवार को देख लीजिए, ए और सी का, ठीक है। मंगलवार को ए का था 35, 5 7 35, और सी का था कितना शनिवार को 45, तो 5 45, 7 और 9 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन देख लीजिए, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। डी और सी निकालना है, सोमवार को डी और शनिवार को सी, सोमवार को डी और शनिवार को सी। सोमवार को डी कितना है और शनिवार को सी कितना है 40, ठीक है 20 और 40, ठीक है। सोमवार को डी और शनिवार को नहीं, सोमवार को डी थोड़ी ना बोला, सोमवार को डी और शनिवार को सी, ठीक है। चलिए कितना था आपके पास, बी था 20 और सी कितना था 45 था। इसी को प्रतिशत निकालना है तो कर लीजिए। देखिए 5 चौकी 20, 5 45, 400 बटा में 9 आ गया, तो कितना आ गया 9 चौकी 36, 9 चौकी 36, 44.44%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हो गया DI क्वेश्चन। अभी लास्ट क्वेश्चन है 26 से 30 वाला, इसको भी कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन है, बस इसमें ऐड वेट करने वाला है। तो 2010 से 11 पूछा है, 2010 से 11 और 2016 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन, आलू का है भाई साहब, मतलब इन सब का औसत उत्पादन पूछा है। तो सम कर दीजिए, कितना है देख लीजिए, 5 5 10 5 3 15 16 17 को 7, ठीक है 17 को 7 हाथ में लगा, 1 2 1 3 2 5 4 9 1 10 4 14 1 15 को 5 हाथ में लगा, 1 2 2 4 2 6 2 8 4 12 4 16 17 18 19 1 20 20 57 आ गया। कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, कर दीजिए 7 दूना के 14, भाग दीजिए कितना आ रहा है देखिए 7 दूना के 14, ठीक है 6 बार बचा, 7 9 63, 2 बच्चा 7 चौक 28 होता, तो लगभग 294 के आसपास जा रहा है, लगभग देख लीजिए 294 के आसपास एक ही डिजिट है जो कि ऑप्शन नंबर ए है 26, ठीक है 26 का ए। 27 देख लीजिए, 27 कह रहे थे कि बहुत लोगों को नहीं आया। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये ग्राफ से देख लीजिए कि 16-17 में पिछले वर्ष की तुलना में किस में गिरावट दर्ज की गई, खुद ही देख लीजिए, ठीक है। 16-17 में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट, इसमें नहीं तो वृद्धि हुई है, ये नहीं है आपके पास जो स्क्रीन पे है, ये क्या देखते हैं वृद्धि, इसमें तो दी नहीं गई, इसमें हो सकता है चावल हो सकता है, इसमें भी गिरावट देखी नहीं गई, ये तो बड़ा है, ये भी हो सकता है, मक्का भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब चावल मक्का और दाल 3 ऑप्शन हो सकते हैं। तो देखते हैं उसमें से चावल मक्का दाल में से कौन सा है। चावल है तो चावल लगाइए, मक्का दाल नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिर्फ चावल। 27 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो ऑप्शन में रहेगा वही लगाएंगे, चावल मक्का दाल है लेकिन चावल ही है तो चावल लगाइए, ठीक है। अब पूछा आलू का उत्पादन 2015-16 और 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है, ठीक है। तो देख लीजिए
आलू है तो 15-16 और 2010-11, 15-16 और 10-11 ही ना, देख लेते हैं। ठीक है, 15-16 और 10-11, 15-16 में 400 है, 10-11 में देख रहे हैं 400 है, ये 210 है। अगर यहाँ 200 होता तो सीधे हम कर देते 2 गुना है, लेकिन 210 है तो हम क्या करेंगे, 400 है इसको 210 से भाग दे दीजिए, तो लगभग जानते हैं कितना बार, एक बार जाएगा 190 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो कब बार जाएगा, 9 बार जाएगा समथिंग, तो 1.9 गुना हो जाएगा। 1.9 गुना कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपके पास डी है। ठीक है, चलिए गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट देखी गई, किस वर्ष के दौरान पूछा है, तो समझ में आया, ये देखिए किस वर्ष, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है तो स्टार्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो 29वें का देख लीजिए, गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में यही गेहूं है, ये गेहूं वाला सेक्शन है। ठीक है, तो गेहूं में देखिए गिरावट देखना है, यहाँ से बड़ा है, लेकिन यहाँ से गिरना शुरू हो गया 2013-14 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 13-14 से गिरावट देखनी शुरू हुई, तो इसका आंसर 13-14, 14-15 मत लगाइएगा, स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है तो 13-14 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, 29 का बी। अब तीसरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं, इनमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य में उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। 13 से 17 में देख लीजिए लगातार वृद्धि किस में दर्ज की गई है, ग्राफ देखना है, तो 13 से 17 यही है, इसमें लगातार वृद्धि देखिए, इसमें वृद्धि तो हुई नहीं, ख़त्म कीजिए, इसमें भी गिरावट है, 1110, 16, 1450, इसमें वृद्धि देखने को मिली है, तो बाजरा आंसर हो जाएगा। इसमें वृद्धि नहीं देखने को मिली, 216 इसमें भी नहीं मिली, इसमें भी नहीं मिली, 250, 315, 404 इसमें भी मिली है वृद्धि, मतलब आलू और बाजरे में होगा, तो आंसर देख लेते हैं, 30वें में आलू और बाजरा है, आलू तो नहीं है, बाजरा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने मैथ्स के मोस्टली 25 जितने भी 20 DI क्वेश्चन आए थे सब सॉल्व कर लिया। 5 क्वेश्चन मैथ्स के और देख लेते हैं जो वहाँ पे है, कहाँ पे है 5 क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं, क्यों छोड़े हैं एक क्वेश्चन। हाँ, तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। ये क्वेश्चन आपका अंडर रूट में है, देखिए पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हटा दीजिए, कितना बचेगा, 361 बट्टा में 1024, तो 361 आप भी जानते हैं कि 19 का स्क्वायर रूट है और ये 32 का स्क्वायर रूट है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये 62 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को मैं लास्ट में करूँगा, जो रफ सेट दी हुई है ना उसमें करूँगा। शिफ्ट 2 का सबसे डेंजरस क्वेश्चन अगर मैं मानता हूँ तो यही है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ये है 62 नंबर क्वेश्चन। इसको मैं लास्ट में जो कच्चे काम के लिए जगह नहीं है पेपर में दे रखी है रफ सेट, उस पर करूँगा, डिटेल में करेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है, 63 नंबर क्वेश्चन जो है अंडर रूट है, तो हमें अंडर रूट हटाना है, तो हम क्या करते हैं, 1 + 27/169 है, तो एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा 169, ऊपर क्या हो जाएगा 169 + 27 ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये अंडर रूट में है, तो ठीक है, ऊपर जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए ऊपर जब ऐड करेंगे तो 16 196 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 169। ठीक है, नीचे आ जाएगा 169, ये अंडर रूट में है, तो ये कितना आ जाएगा, 14/13 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है, 14/13 को हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो देखिए 14/13 में इस फॉर्म में लिखेंगे तो हम 1 अगर बाहर ले लेंगे 1 + 1/13 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको कहने का मतलब 14/13 जो है इसको हम लोग 1 + 1/13 नहीं लिख सकते हैं, यही तो x है, x की वैल्यू आ गई 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम पेपर में ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो मैं आप लोग के लिए जो सॉल्यूशन लेके आया हूँ क्वेश्चन पेपर ही में सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन पहली बार आप पढ़े होंगे तो समझ नहीं आया होगा, इसको 2-3 बार आप लोगों ने पढ़ने की कोशिश किया होगा। इसको सॉल्व करना है, देखिए 37 से 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 75/2 लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमें 1/8 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो क्या हो गया, ऊपर बन जाएगा 300, नीचे बन गया 8, तो 1/8 कितनी बार है, 300 बार है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। 65 नंबर देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, और एक 62 नंबर जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है उसको अभी मैं कच्चे रफ पेपर पे कराऊंगा, कच्चे काम की जगह के लिए, जो भी हो समझ नहीं आया। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग एवरेज का सबसे आसान क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करना है ना, तो यहाँ पे करके दिखाएं क्या, तो इस क्वेश्चन का जगह के लिए 1 मिनट जगह बनाते हैं, इस क्वेश्चन करने के छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए 13 का औसत दे रखा है कितना, 68, मान लिया 68 क्या दिया है, 7 का औसत दे रखा है 63,
और आपके आखिरी 7 का औसत दे रखा है 70। तो कर लीजिए 63 है, ये 58 है, तो ये कितना कम है 63। ये -5 है कि नहीं, कितना -5, 7 ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास -35 कम है। ठीक है, और ये देखिए ये आपका कितना ज़्यादा है, ये आपका +2 ज़्यादा है, 7 पे ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा +14 हो जाएगा। ठीक है, +14 हो जाएगा। इन दोनों का देखिए कितना हो गया, तो माइनस कितना माइनस में आएगा ऐड करने पे, 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, -21 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा। अब -21 आ गया, तो इसी -21 को अगर मैं 68 में से माइनस कर दे तो वो 7वां नंबर आ जाएगा। तो 68 में से -21 कर दीजिए तो ये 47, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका 7वां नंबर होगा 47। तो 47 आपका स्क्रीन पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अभी मैंने 62 नंबर क्वेश्चन छोड़ा था ना, इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या 4% हर साल बढ़ती है और उसी साल जो 1/2% कम हो जाती है स्थानांतरण के कारण। तो हमें तीनों वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत बताना है। कहने का मतलब हर साल 4% 3 साल तक बढ़ी, हर 3 साल में 1/2% घटा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे नीचे। देखिए यहाँ पे जगह भी है, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम 62 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता है शिफ्ट 2 का। इसमें क्या करा है कि 4%, देखिए 4 4 4 3 बार इंक्रीमेंट हो गया, -1/2 -1/2 और -1/2, तीन बार क्या हो गया डिक्रीमेंट हो गया। मतलब इतने सारों का हमें सक्सेसिव निकालना है। समझ में आई बात। तो हम क्या करते हैं कि एक साल में 4% बढ़ा, उसी साल में -1/2% हो गया, तो पहले साल का हम देख लेते हैं कितना आ गया सक्सेसिव। 4 और -1/2 का निकालिए, सक्सेसिव कितना आएगा। आप लोग पढ़े ही होंगे ना 1/2, 4 और 1/2 का सक्सेसिव निकालना। तो 4 और 1/2 कितना आ जाएगा देखिए निकाल कर। तो हम क्या करेंगे 4 - 1/2 -4 गुणे 0.5, 1/2 को 0.5 लिख दे भाई 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे 4 - 0.5 करेंगे 3.5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 3.5 हो जाएगा। माइनस देखिए 5 चौके 20, 2 हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। इसको माइनस कर दीजिए कितना आएगा 3.48 आ जाएगा। हर साल 3.48% की इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब अब देखिए यहाँ तक क्लियर है ना, अभी हटा रहा हूँ तब देखिए हर साल मतलब 3.48% का इंक्रीमेंट दिखेगा, 3.48% का इंक्रीमेंट दिखेगा, 3.48% का इंक्रीमेंट दिखेगा। तो अब हमें इन 3 सालों का सक्सेसिव निकाल लेना है। अब निकाल लेंगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, हर तीसरे साल में आपका पता चल जाएगा कितने % की इंक्रीमेंट देखने को मिली। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इन 2 साल का निकालेंगे। तो ऐड कर दीजिए कितना है, देखिए 8 8 16 को 6, 4 4 8 1 9, 3 3 से 6.96 आ गया, प्लस देखिए 3.48 इंटू 3.48 बाई 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा देख लीजिए। अब इसको करना है तो 3.48 इंटू 3.48 करेंगे तो कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो हम 3.48 इंटू 3.48 करेंगे तो इतना आएगा 12.1104। अब इन्हें सॉल्व कर लीजिए, तो इन्हें ऐड करना है तो देखिए यहाँ पे कितना आएगा 0.121104। इसको ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 6 2 8 9 1 10 को 0 7.08 1104 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अप्रॉक्सीमेट ले लें तब भी काम हो जाएगा, 7.08 ही ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 7.08 हम ले लेते हैं, सक्सेसिव मान लेते हैं, और 3.48 ले लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो गया ये, 7.08 और 3.48। अब इनका हमें सक्सेसिव निकालना है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा 7 3 10 हो गया, 8 8 16, यहाँ से कितना आ जाएगा 56, 10.56 आ गया। लेकिन अभी और ऐड करना है इसका मल्टीप्लिकेशन, आप समझ रहे हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन ऐड करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से जो देख रहे हैं 10.5 से बड़ा कौन सा नंबर है, एक ही नंबर है 10.8, तो 10.8 आंसर हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट। समझ रहे हैं, क्योंकि ऐड कर रहे हैं 10.5 तो नंबर है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो 10.8 ही आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 62 कौन सा क्वेश्चन है, 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा राइट, उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग को ये सॉल्यूशन जरूर पसंद आया होगा। मैंने सारे क्वेश्चन जो मैथ्स के सब सटीक आंसर और सबसे अच्छे से सॉल्व कराया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स के ऑसम वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। बाय।